हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस, टॉपिक हमारा बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कोशिश। जैसे कि हमारा फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेसन बिजनेस का मीनिंग, सेकंड वीडियो में बिजनेस की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। अब उन एक्टिविटीज जो इस बिजनेस में हो रही थी, जो भी बिजनेस में एक्टिविटी हो रही थी किसी भी प्रोडक्शन को लेके, अब उसका रिस्क क्या क्या है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये सूर्य है, ये वर्षा हो रही है, ये तूफान है, ये पक्षी हैं, ये बिजनेस स्टार्ट है, ये वर्क एम्प्लॉय हैं, ये हमारे पास पैसे हैं। ये सारे चार्ट हमें क्या बताता है कि बिजनेस पर हर वो चीज इफेक्ट डालती है जो उसके इंटर रिलेशन में है। अब इसी पॉइंट को देखते हुए इस पूरे चैप्टर में वो बातें वन बाय वन करके लिखी गई हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। रिस्क का मतलब क्या है कि देखो, अगर आप अपना एक पैर उठाकर जमीन पे रखते हो वो भी रिस्क है, अचानक से वो मूस ना जाए ये भी तो एक रिस्क है। इसी तरह बिजनेस में होता है। बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस को चलाने में हर वो एक्टिविटी रिस्क देती है, क्योंकि कब क्या पता कब वो चीज खराब हो जाए। ये एक रिस्क है हमारे जीवन में। अब इसका मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी टू इंडिकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। की मतलब बिजनेस के अंतर्गत अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितताएं, कि बिजनेस, इसका अभिप्राय अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ या हानि की संभावना से है। कि मतलब इसमें यह नहीं बताया कि फिक्स है, फिक्स नहीं होता कभी भी कोई चीज, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया, कब क्या पता वो ज्यादा ग्रो कर जाए, कब क्या पता वो बिल्कुल डाउन आ जाए। तो इसका बोला गया अनसर्टेन, अनिश्चित है हमारा प्रॉफिट और लॉस, वो ही रिस्क है। रिस्क आ गया तो प्रॉफिट और लॉस की बात होगी। ठीक है। अब कोशिश, क्या क्या कारण हमारे बिजनेस रिस्क के। पहला पॉइंट हमारा नेचर, जो प्रकृति इफेक्ट डालती है हमारे बिजनेस रिस्क पर। फिर है ह्यूमन, आदमी भी तो रिस्क को बढ़ा देता है, यह भी एक कारण माना गया हमारे बिजनेस रिस्क का। इकोनॉमिक कोशिश, पैसे से संबंध में भी बिजनेस रिस्क आता है। अदर कोशिश कौन कौन से हैं देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला नेचुरल कोशिश। नेचुरल कोशिश जैसे कि सूरज, हवा, पानी, ये नेचुरल हैं। अब इनसे हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। देखो, जब भी इसके दो कारण बताए गए, एक तो सीजनल यानी सीजन वाइज मौसम के हिसाब से, एक है अदर कोशिश, एक अन्य कारण। देखो, सीजन मौसम के हिसाब से अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आंधी, तूफान, वर्षा के कारण हमारा बिजनेस रुक सकता है। जैसे कि अब अचानक से महामारी आ गई, अब बिजनेस कितने दिन तक बंद रहा, ये हमारा मौसमी कारण हो सकता था, क्योंकि ये किसी को बता के नहीं आया। इसके बाद है अदर कोशिश। अदर कोशिश में क्या हो सकता है, बिजली गिर जाना, बारिश आ रही थी बिजली गिर गई। अब टिड्डियों का आतंक, जैसे कि हमारी न्यूज में आज भी आया हुआ है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में टिड्डियों का आतंक है जो फसलों को नष्ट कर रही है। यह भी हमारा नेचुरल कोशिश है। ओके। सेकंड हमारा ह्यूमन कोशिश। अब तुम जहां कहीं भी लाइन में खड़े होते हो और कहीं पीछे से कोई व्यक्ति आके अपना काम करा जाता है तो क्या बोलते हो, इसने रिश्वत ली है, इसका काम पहले किया है। तो ये ह्यूमन कोशिश हमारे। सबसे पहला क्या, डी ऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय, की ईमानदारी से काम न करना। दूसरा क्या, डी ऑनेस्टी ऑफ कस्टमर, कस्टमर भी बेईमानी से काम करता है। कई बार कस्टमर जाता है नीचे से तो कोई सामान उठा लेता है। स्ट्राइक, हड़तालों से भी इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया गया और उसके एम्प्लॉय की मांग ना मानी जाए तो वो स्ट्राइक करता है, जिसका कारण आदमी खुद है। दो पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक कोशिश, कि जैसे जैसे पैसा की वैल्यू हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि बहुत ज्यादा है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए ये भी बिजनेस रिस्क का एक कारण है। कि चेंज इन फैशन, कि कुछ भी ट्रेंड नया आ जाए, कि मोबाइल का आ जाए, कपड़ों का आ जाए, जूते का आ जाए, खाने का आ जाए, तो आपके मन में ये बात जरूर आएगी, क्यों ना मैं उसका टेस्ट, उसमें इंटरेस्ट लेके देखूं। अगर आप कोई
शूज जो कि नया फैशन में आया, तो आप मम्मी से जिद करोगे, पापा से जिद करोगे, हमें तो यही शूज चाहिए है, तो वो होता चेंज इन फैशन। वो किसको देख के हुआ? हमारे पैसे को देख के हुआ। इसके बाद चेंज इन प्राइस, हो सकता है कभी गुड्स की वैल्यू ज्यादा हो जाए और कभी कम। ये किससे होता है? हमारा पैसे से होता है। लास्ट हमारा इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव, कि हो सकता है एक टाइम पे बहुत सारी दुकानें हों और उनको खरीदने के लिए जो सामान रखा हुआ है वहां पर हम खरीदने के लिए जाएं, तो हमें इफेक्टिव लगती है कि हम किस पे वो सामान खरीदेंगे जो हमें अच्छे से देगा सामान। इसके बाद लास्ट है अदर कोशिश। अदर कोशिश में टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है। जब भी कोई काम कर रहे हो, जब भी हम किसी टेक्निक को यूज करते हैं और वो अचानक से फेल हो जाए, तो हमारा टेक्निकल कोशिश माना जाता है। मशीन, जब भी हम किसी यंत्रों से काम करते हैं, जैसे गेहूं की फसल जब कटाई होती है तो मशीन खराब हो जाना, या फिर जब हम अपनी जमीन को खुदवाते हैं जेसीबी से, जेसीबी खराब हो जाना, ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं। इसमें मशीनों का भी एक योगदान हो सकता है। और लास्ट है नेचुरल कोशिश, जो पहले बताए थे उसमें से थोड़ा सा और हो सकता है कि कोई और कारण हो सकते हैं नेचुरल कोशिश के। अब ये मैंने डायग्राम बनाया था, देखते हैं क्या जो मैंने बातें बताई इस डायग्राम पे फिट होती हैं। ये बिजनेस है, इस बिजनेस का इफेक्ट इस सूरज से भी पड़ता है, अगर गर्मी है, सर्दी है, या फिर बारिश का मौसम है। ये पक्षी है जो मैंने बताया, टिड्डियों का आतंक, ये भी बिजनेस को खराब कर देता है। ये बारिश, ये बादल दिखा रखे हैं जिससे वर्षा होने से बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। और ये तूफान की तरह हवा दिखा रखी है जिससे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। और ये कर्मचारी जो स्ट्राइक कर सकते हैं, बैठे हैं धरने पर, जिससे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। और पैसे, जिससे पैसे किसी बिजनेस के पास आएंगे तो वो अपनी गुड्स को बढ़ाएगा या घटाएगा, इससे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। ये सारी की सारी बातें इस बिजनेस में फिट बैठती हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।